करो जीजा जी, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या कहा आपने साले जी? आपका फूफा जी आ रहे हैं तो आने दो, मुझे उनसे डर नहीं लगता। अरे नहीं नहीं जीजा जी, भैया आपकी इन हरकतों से तंग आके आपके ऊपर गुस्से से लाल हैं। क्या कहा आपने? मेरे हिस्से के खाने में बाल है? नहीं नहीं, मुझे ऐसा खाना नहीं खाना, आप अपने भाई को ही खिला दो। अरे दामाद जी, अभी तुम जाके मार्केट में अपनी इलाज कराओ। अरे ससुर जी, मैं क्यों मार्केट में जाके अपना जांच कराऊं? मुझे कोई जानलेवा बीमारी थोड़ी है। देखो जमाई राजा, तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए हमारा कहना मानो। अब यहाँ से भाग जाओ। ठीक है सासू माँ, अभी मैं बच्चा हूँ तो ठीक है, बस 2 मिनट दो मुझे, अभी मैं ससुर जी की जेब साफ करके भाग जाऊंगा। अरे दामाद जी, ऐसा जोर का फटका मारूंगी कि सारी बत्तीसी निकल के बाहर छटकने लगेगी। अगर मेरे हस्बैंड के जेब को हाथ लगाया तो तूने। देखो सोनम, तुम्हारी माँ मुझे मेरी बत्तीसी गिराने को बोल रही है और तुम खड़ी खड़ी क्या मेरा मुंह देख रही हो? क्या तुम मेरा यहाँ बेइज्जती कराने के लिए लेकर आई थी क्या? नहीं मेरे राजा जी, मेरी मम्मी तो आपके लिए अच्छा ही बोल रही है। ये बोल रही है कि मेरे दामाद के अंदर तो 36 के 36 गुण हैं। थैंक यू सासू माँ, मुझे चने के झाड़ पे चढ़ाने के लिए, लेकिन मैं कभी भी भैंसों का गोबर नहीं बहाऊंगा। अरे दामाद जी, आपको किसने कहा कि भैंस का गोबर उठाइए? और ऐसे बोल रहे हैं कि आप यहाँ 2-4 दिन और रुककर खूब मौज मस्ती उड़ाइए। ठीक है ससुर जी, मंगवा लीजिए सिगरेट के 2 पैकेट, फिर मैं खूब चुस्की लगाऊंगा। अरे नहीं नहीं हैंडसम राजा, वो सिगरेट की चुस्की नहीं, आपको यहाँ रुककर मौज मस्ती वाली बता रहे हैं। एक बात बताओ दीदी, आपने तो जॉब के चक्कर में आके आपने बहरे लड़के से शादी कर ली, आखिर अब इनके साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताओगी? क्या बताऊं बहन, मैंने तो भगवान जी से सिर्फ जॉब वाला लड़का ही मांगा था, लेकिन पता नहीं कैसे इनके अंदर। तो दीदी, जब आप इनसे बात करती होंगी तो इतना जोर से चिल्लाना पड़ता होगा कि हथड़ियाँ निकल कर बाहर आ जाए, तब जाके इन्हें कहीं एक बात सुनाई देती होगी। नहीं नहीं छोटे, मैं अपने ससुराल में इनको झाड़ू मार के कानों के नीचे सफा देती हूँ, तो फिर इन्हें कम बोलने में मुझे सुनाई देता है। तो बेटी अभी तक कहाँ थी? ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अब ये लो झाड़ू और जल्दी से इनके कानों की सफाई कर दो, कि ताकि हम लोग को चिल्ला चिल्ला के हम लोग की हथड़ियाँ बाहर ना निकल आ जाए, तो मध्यम से बोलने में सुनाई पड़े दामाद जी को। अरे नहीं मम्मी जी, इनके कानों के तो इस झाड़ू से सफाई नहीं होगी, इनके कानों के लिए साफ करने के लिए तो खजूर वाला झाड़ू चाहिए। एक है बिटिया, अगर तुम्हारे हस्बैंड को इस झाड़ू से कान वाला इनका नहीं साफ होगा तो मैं आज मेरी ऑफिस की छुट्टी, मैं मार्केट जाके खजूर वाला झाड़ू ही लेकर आऊँगा, क्योंकि रोज़ रोज़ किचकिच करने से अच्छा है कि एक दिन ऑफिस की छुट्टी ही कर ली जाए। तो सच में पापा आप ऐसा कर दिए तो मैं यहाँ 2-4 दिन और रुक जाऊंगी, नहीं तो मुझे आज के ही आज अपने घर ससुराल जाना पड़ेगा। क्यों सोनम, तुम्हारे मैके वाले एक दूसरे से हंस हंस के क्या बातें कर रहे हैं? कहीं ये लोग मेरी बुराई तो नहीं कर रहे हैं? मुझे बताओ। अरे नहीं नहीं राजा जी, ये लोग तो बोल रहे हैं दामाद जी तो बहुत अच्छे हैं, बस इनमें थोड़ा सा कमी है कि थोड़ा कम सुनाई देता है, इसीलिए हम लोग सब मिलकर इनका कहीं बड़े हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाएंगे। कहीं में मेरा अच्छा ससुराल मिला है, मैं तो धन हो गया। ऐसा ससुराल पाने के लिए एक लड़की से क्या, मैं तो 4-4 लड़की से शादी करने के लिए भी तैयार हूँ।